नबी योएल का दर्शन विनाश से पुनर्स्थापन की ओर। नबी योएल को पवित्र बाइबल के पुराने नियम में छोटे नबी में से एक माना जाता है, जबकि पवित्र बाइबल नबी योएल के बारे में सीमित विवरण प्रदान करती है। उनके संदेश का सार और एक भविष्यवक्ता के रूप में उनकी भूमिका गहराई से महत्वपूर्ण है। घटना के शुरुआत में एक गंभीर टिड्डी महामारी जो यहूदा के देश को नष्ट कर देती है। इस प्राकृतिक त्रासदी से खेत वीरान हो गए हैं, लताएं सूख गई हैं और पेड़ नष्ट हो गए हैं। योएल, जिसे ईश्वर से दर्शन प्राप्त होता है, इस आपदा को ईश्वर की ओर से एक चेतावनी के रूप में लेता है। उनकी अवज्ञा के गंभीर परिणामों की घोषणा करते हुए प्रभु लोगों से पश्चाताप करने के लिए कहते हैं। टिड्डियों द्वारा किए गए विनाश को एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है कि जब लोग परमेश्वर यहोवा को अस्वीकार करते हैं तो क्या होता है। आपदा के जवाब में योएल एक शक्तिशाली संदेश देता है, जिसमें लोगों से केवल कर्मकांडों के लिए नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप के लिए आह्वान किया जाता है। वह लोगों को आश्वस्त करता है कि यहोवा दयालु है। हम इसे नबी योएल की पुस्तक अध्याय 2 आयत 12 और 13 में देख सकते हैं। प्रभु की यह वाणी है, परंतु अब भी उपवास, रोना और शोक करते हुए और अपने हृदय खोलकर अपने संपूर्ण मन से मेरे पास लौट आओ, क्योंकि वह दयालु है, क्रोध करने में धीमा और अति करुणामय है। योएल प्रभु के दिन के बारे में भविष्यवाणी करता है, एक ऐसा भविष्य का समय जब परमेश्वर सभी लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलेगा। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर असाधारण संकेतों का वर्णन करता है, जो इस महत्वपूर्ण घटना के आगमन का संकेत देते हैं। इस नए युग में परमेश्वर की आत्मा अपने लोगों को सशक्त बनाएगी। योएल आध्यात्मिक नवीनीकरण और ज्ञानोदय की एक तस्वीर पेश करते हैं जो सामाजिक सीमाओं को पार कर जाएगी। वह उन लोगों के खिलाफ परमेश्वर के फैसले की भविष्यवाणी करता है जिन्होंने उसके लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। फिर भी इस फैसले के बीच आशा है। योएल ईश्वर द्वारा यहूदा और यरूशलेम की पुनर्स्थापना की बात करता है। जो भूमि उजाड़ हो गई थी वह फिर दूध और मधु से बहने लगेगी। ईश्वर अपने लोगों से बदला लेने और उनके बीच रहकर उनकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने का वादा करता है। हालांकि योएल की किताब अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन इसका संदेश गहरा है। योएल चेतावनी की आवाज के रूप में कार्य करता है, लोगों को पाप से दूर जाने और परमेश्वर यहोवा की ओर वापस जाने का आग्रह करता है। वह अवज्ञा के परिणामों के बारे में बात करता है, लेकिन ईमानदारी से पश्चाताप करने वालों के लिए परमेश्वर यहोवा की दया और बहाली का वादा भी करता है।